अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। थैंक यू। जो गुस्ताख सहाफ़ी हैं उन्हें पाबंदे सलासल होना चाहिए, जिस तरह इमरान रियाज साहब थे, असद तूर साहब थे, वकार जिन्होंने पिछले दिनों मरीम नवाज से सवाल किया था और कहा गया था ये यूथी हो गए हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी नहीं है। मक्खन लगाना आपने सुना होगा, इसे हम नाम देते हैं क्रीमी क्वेश्चंस। जो सहाफ़ी क्रीमी क्वेश्चन यानी मक्खन वाले क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें किसी भी बड़े सरकारी इवेंट में मदऊ नहीं किया जाता। मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं, उसमें मुझे तरह तरह के अलकाबात से नवाजा गया। एक तरफ पीटीआई के लोगों ने बम्बारमेंट की, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लोगों। अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसाइड स्टोरी के साथ। ये एक किस्म की जेल है और कुछ की ख्वाहिश थी कि जो गुस्ताख सहाफ़ी हैं उन्हें पाबंदे सलासल होना चाहिए, जिस तरह इमरान रियाज साहब थे, असद तूर साहब थे। आजकल एक और सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चल रहा है कि ये यूथिया हो चुके हैं और इन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है मैडम सीएम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शान में सवाल करके कि इन्हें पाबंदे सली कर लिया है। मेरे साथ मौजूद हैं वकार जिन्होंने पिछले दिनों मरीम नवाज़ से सवाल किया था और कहा गया था ये यूथी हो गए हैं, यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी नहीं है। यूट्यूबर इस तरह के सवालात करते हैं, इन्हें तो अंदर जेल में डालना चाहिए असद तूर की तरह और इमरान रियाज की तरह। तो मैंने इंट्रो जो दिया इसीलिए इन्हें कहा है कि आप ज़रा, आप मुझे जेल के पीछे देखना चाहते हैं? आपकी क्या ख्वाहिश, आप जाना चाहते हैं? जी, अगर सवाल करना जुर्म है तो फिर भेज दें। वो कहते हैं आपने इस तरह के सवाल, मरीम सीएम क्या बन गई हैं, मर्द सारे जेलसी महसूस करना हो गए हैं, चाहे वो साफ़ी हैं जो भी हैं, तो आपने भी वो जेलसी में ये प्लांटेड किया है। सीएम की सीट जो है उस पर चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, सवाल तो होंगे क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा हैं, आवाम के वोट से मुंतखब होकर आई हैं। और एक सहाफ़ी का काम जो होता है वो पब्लिक की आइज़ होते हैं, जिसको वॉच डॉग कहते हैं। उसके आँख, उसके कान सहाफ़ी होता है। और वो जो इक़्तिदार में बैठे ये बड़े बड़े आला शान ओहदों पे बैठे बैठे अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान, उनसे सवाल करना हमारा हक़ है और हमने वो हक़ अदा किया। और मैंने अपने ईमानदारी से सवाल किए। वहाँ पर वो सीएम सेक्रेटेरिएट में आई थी, उनसे हमने पहले कहा कि मैडम सीएम, आज आपने सीएम सेक्रेटेरिएट में इतना वक्त गुजार दिया, इतना तो उस्मान बुज़दार प्लस ने अपने पूरे टन्योर में भी एक दिन सेक्रेटेरिएट खूब उन्हें जो उनकी मसलन उनके काम की तारीफ बिल्कुल। हाँ, अब हम बाहर आते हैं ताकि मैं आपसे सवाल करूं खुल कर। जी, आप बाहर आ गए हैं जेल ही। अब मुझे आज़ादी मिल गई। हाँ जी, अब मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ। मक्खन लगाना आपने सुना होगा, इसे हम नाम देते हैं क्रीमी क्वेश्चंस। जो सहाफ़ी क्रीमी क्वेश्चन यानी मक्खन वाले क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें किसी भी बड़े सरकारी इवेंट में मदऊ नहीं किया जाता। अगर भूले से कोई आ जाए तो फिर कोशिश ये होती है कि ये फ़लाना जो मक्खन वाला सवाल नहीं करेगा, क्रीमी क्वेश्चन नहीं करेगा, इसे निकाल दिया जाए। तो वकार साहब, आप मुझे आप बताएं कि पहले तो आपने क्रीमी क्वेश्चन किया ना, वो किसने क्वेश्चन किया था? एक मखसूस जमात ने प्रोटेस्ट किया जिस पर उन्होंने ये कहा कि मैं दोबारा रुथलेस हो जाऊंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मैडम सीएम जो हैं वो उस दिन सिविल सेक्रेटेरिएट में आई थी और उनका बहुत तवील शेड्यूल था मीटिंग्स का। जिस सिविल सेक्रेटेरिएट में नई बिल्डिंग बनी है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो ऑफिसर्स मेस बना है, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनके लिए लंच का अहतमाम किया था। तो पहले तो उनकी गाड़ी, जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ी होती है सीएम की, वो पार्क की गई कि वो मैडम सीएम उस पर बैठ के वहाँ तक जाएंगी, जितना कोई कम बेश फासला कोई 100 मीटर होगा जिस हॉल में बैठ के मीटिंग कर रही थी वहाँ से उस मेस का। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, गाड़ी में जाने के बजाय वो पैदल ही वॉक करते हुए चलती हैं। तो हम तकरीबन 4 से 5 सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उस वक़्त जब वो अपनी मीटिंग्स कर रही थी। दरबार हॉल कहा जाता है सिविल सेक्रेटेरिएट का। तो उसमें एक खातून सहाफ़ी भी थी हमारे साथ। तो हम 5 लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे। हमें वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये जर्नलिस्ट हैं और ये मैडम सीएम को रोक के सवाल करेंगे, क्योंकि उससे पहले जो एक्सपीरियंस था जिस दिन वो पहले दिन सिविल सेक्रेटेरिएट में आई थी, तो वो उनके लिए वो भी अच्छा नहीं था कि हम लोगों ने उनसे सवाल किए, फुटेजेस बनाने की कोशिश की, तो उस पर भी सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको रोका, हमसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो फिर उसमें उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो और जो मैडम मरीम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको करने दें। फिर एक लिमिट तक उन्होंने हमें इजाज़त दी कि आप वीडियोज़ बनाएं, क्वेश्चन करें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मज़ीद आप ना बनाएं, और हमने अपना काम किया और चले गए। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था जिस दिन ये सारा वीडियो बनी और वायरल हुई
कि हम वहाँ पर दरबार हॉल के पास खड़े हुए थे, उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने कहा खुद नहीं आके, पहले एक एलीट फोर्स का आया, उसने कहा कि जी आप यहाँ से चले जाए। हमने उसको कहा वो तो सिक्योरिटी के आगे, जब आगे क्वेश्चन आगे फिर वो मैडम पैदल चलते हुए अपने पूरे जाहो जलाल के साथ आई, पूरा लाओ लश्कर उनके साथ था, पीछे पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे, मैडम मरियम औरंगज़ेब थी और इसके बाद सानिया आशिक थी और इनकी जितनी भी पूरी टीम थी, परवेज़ रशीद साहब भी साथ थे। तकरीबन 20 से 25 लोगों का ये काफ़िला बन के पैदल वॉक करते हुए वो उस मेस की तरफ आए। तो हम बिल्कुल मेस के साथ खड़े हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उसके एंट्रेंस है और हम बिल्कुल साथ खड़े हो गए। तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी वालों ने बाज़ाब्ता तौर पर, पुलिस वालों ने हमारे मोबाइल छीनने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना जो है वो दाद देता हूँ मैडम मरियम औरंगज़ेब को कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को डांटा और उनसे कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि अगर आप वो वीडियो बनाना चाह रहे हैं या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप उनके मोबाइल छीनें। मैंने उनको आवाज़ दी कि मैडम हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप सारा दिन यहाँ बैठी रही हैं तो आपसे सवाल करेंगे हम, आपने क्या आज मीटिंग की है। तो वहाँ पर पहला सवाल उनको ये किया गया कि मैडम आपने आज इतना टाइम गुजार दिया है, इतना उस्मान बुज़दार प्लस ने पूरे टेन्योर में क्रीमी क्वेश्चन किए, चले क्रीमी क्वेश्चन करें। लेकिन एक ये होता है ना कि इंटरव्यू करते वक्त आप अपने जो सामने इंटरव्यू ही है उसको पहले आप रिलैक्स करें, उसको एक ऐसा माहौल दें कि वो आपसे खुल के बात करने की कोशिश करे, फिर आप अपने सवाल जो मर्ज़ी करें। तो यही स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी और वो कामयाब हो गई। पहला सवाल ये किया, उसके बाद दूसरा सवाल, वो वसीम हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं, ABN न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैडम आपने तो कहा था कि मैं अपोजिशन की भी CM हूँ, तो अब अपोजिशन एहतजाज कर रही है और आप पकड़ दकड़ कर रही हैं। फिर उस पर आप उनका वो जाहो जलाल वाला जवाब सुना। फिर मैंने महंगाई के हवाले से बात की। तो एंड पे जब वो थैंक यू करके चलने लगी थी तो सवाल मेरे जहन में था और आवाम ने भी इस पर बड़ा रिएक्शन दिया हुआ है। सोशल मीडिया पे आप देखें लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम आपके वाले साहब की तस्वीर, या मेरा सवाल ये था कि मैडम CM आपने रमज़ान पैकेज के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगाई है, ओपोजिशन उस पर तनकीद ये कर रही है कि अवाम के पैसों से आप अपनी पब्लिसिटी कर रही हैं या मियाँ नवाज शरीफ की पब्लिसिटी कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी। तो उन्होंने सिंपल एक लाइन में बोला कि पंजाब में किसकी हुकूमत है। मैंने कहा नून लीग की। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की है और थैंक यू कह के वो चल पड़ी। बस वो अल्लाह की करनी ऐसी थी कि वो सवाल जो है वो वायरल हो गया। कुछ आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी जिन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया। सवाल के बाद कोई धमकियाँ मिली हैं या सिर्फ अभी टैग मिला है यूट्यूबर होने का? देखिए धमकियाँ क्या मिलनी, सवाल करना राइट है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी सियासी जमात और जो उसके कायदीन हैं वो इस हद तक आएंगे कि वो अगर जर्नलिस्ट एक फेयर क्वेश्चन करता है तो उसको धमकियां दें। हाँ, सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी करते रहें। मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं, उसमें मुझे तरह तरह के अलकाबाज से नवाजा गया। एक तरफ PTI के लोगों ने बम्बारमेंट की, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बम्बारमेंट की। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा काम था जर्नलिस्ट के तौर पर सवाल करना। मैंने सवाल किया और जो आवाम की नब्ज़ का सवाल था वो किया। उस पर उनका तो फैमिली में कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है? सारे करते हैं ऑलमोस्ट आजकल। तो उनका क्या रिएक्शन था? फैमिली वाले तो मुझे यही कह रहे थे ये तुमने इतना सख्त सवाल किया है, तुमने ये किया है, वो किया। बाकी लोग जिस तरह जर्नलिस्ट करते हैं तुम भी वैसे किया करो। मेरी वालदा ने ये मुझे कहा। मैं कहा जी मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता और मेरे उस्तादों ने भी मुझे यही सिखाया है कि अगर तुम सहाफ़ी हो तो सहाफ़ी बन के रहो। आपको भी पता है कि बतौर जर्नलिस्ट मैं जब होता हूँ, ना मैं PTI का जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं नून लीग का जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और बाय चॉइस मैं जर्नलिस्ट हूँ। मुझे पिछले दिनों हमने हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से सवाल कर लिया, सवाल जेन्युइन था, सोशल मीडिया वाले भी पूछ रहे थे, तो उन्होंने हमें भी कह दिया यूट्यूबर्स वाले सवाल। तो ये दो जमातों ने खास तौर पर वतीरा बना लिया है। अगर हम गैर जानबदार हो की बात करें, अब उनको रवायती जो जर्नलिज्म है या कन्वेंशनल हमारी ब्रॉडकास्ट मीडिया या प्रिंट मीडिया, उसमें तो इस तरह के सवालात आपको पता है अगर कोई कर भी ले तो शाज़ो नाज़र ये वो ऑन एयर हों या उसको इतना प्रोजेक्शन मिले। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने एक चीज़ जब अपनी पोस्ट की है, वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो वो लाखों की रीच में मिनटों में चला जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो ट्वीट मैंने किया इस सवाल से रिलेटेड अपने ट्विटर पेज पे, प्रोफाइल पे, तो विद इन मिनट्स वो थाउजेंड्स में उसके व्यूज़ हो गए और उसके ऊपर कमेंट्स जो आना शुरू हो गए। उसकी एक बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि उस ट्वीट को लिफ्ट जो किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स थे उनकी तरफ से उसको प्रोजेक्शन मिली। लेकिन उन्होंने जो मेरी वीडियो है उन्होंने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, डाउनलोड किया और अपने ऑफिशियल पेज पर पोस्ट किया। उन्होंने ये कम ज़रफ़ी ज़रूर दिखाई है कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया कि भाई ये सहाफ़ी ने सवाल किया। आप देख लें, वक़ार अहमद सिद्धू साहब, डॉन
न्यूज़ चैनल के लाहौर के सीनियर कोरेस्पोंडेंट हैं। सारा सहाफ़ती तबका इन्हें जानता है। ये कोई यूट्यूबर नहीं है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है, एक जेन्युइन सहाफ़ी हैं। तो इनका चेहरा देख लें, इनका ट्विटर अकाउंट भी देख लें, आपको वहाँ पर बैलेंस ओपिनियन मिलेगी। आपको ये नहीं मिलेगा कि इन्होंने अगर मरियम नवाज़ से सख्त सवाल किया है तो पीटीआई का कोई टकराव हो तो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से असम्बली में सवाल किया था जब वोटिंग हो रही थी। उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि जो आप सेनेट में कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो आज जो पंजाब असम्बली में हो रही है इसको कौन सी ट्रेडिंग कहेंगे? तो वो सोशल मीडिया या ट्विटर पे मेरा वो भी सवाल बड़ा मरूफ हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर बहुत सारे हमारे सीनियर जनरल हामिद मीर साहब ने भी कमेंट किया था, उस पर उसको उन्होंने रीपोस्ट भी किया था। नाम तो लिखा था आपका उन्होंने? आप अब ये इतना मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट गालबन ज़रूर किया था, उसकी वजह से भी उसको लिफ्ट मिला था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि मेरा काम है सवाल करना, वो चाहे जिस मर्ज़ी सियासी जमात से है, जिस मर्ज़ी तबका फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ है, सवाल जो होगा हमारे जहन में होगा, जो सही होगा, और हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसा सवाल किया जाए जो ऑथेंटिकेट हो, जिसकी ग्राउंड रियलिटी भी हो। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। हम नहीं चाहते आप इसके पीछे जाएँ, तो फिर ऐसा ही होता है, वो जेल में चला जाता है। बिल्कुल, हम ख्वाहिश करेंगे जेन्युइन सवाल पर आप पीछे जाएं, अगर जाना हुआ किसी फेक न्यूज़ पर ना जाएं। बहुत शुक्रिया। आपको वकार सिंधु की गुफ्तगू आपने सुनी, कैसे सवाल थे, क्या मंजर था, वो सारा हमने आप तक शेयर किया। आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।